बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। 20 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 बुर्ज सरतान आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। इस हफ़्ते बज़ाहिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप ख़ुद को जज्बाती तौर पर कुछ कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है बाहर से आपके बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएँ, लेकिन अंदर ही अंदर ज़िंदगी के मकासद के बारे में सोचते हुए बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत को महसूस करेंगे। ऐसे वक्त में ख़ुद को पुरसुकून रखने और मस्बत सोच को अपनाने की कोशिश करें। इस दौरान ज़ुहल यानी सैटर्न आपके कमरी बुर्ज के लिहाज से 9वें घर में मौजूद है। इसका असर ये होगा कि आप अपनी मेहनत और लगन के ज़रिए ऐसे मौके हासिल कर सकते हैं जिनसे अच्छी आमदनी मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक अहम नसीहत ये है कि अपनी जमा पूंजी को अंधाधुंध कहीं भी सरमायाकारी करने के बजाय किसी काबिल एतमाद और रवायती स्कीम में लगाएं, ताकि मुस्तकबिल में आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इस हफ्ते आपकी दानिश और समझबूझ आपके इर्द गिर्द के लोगों पर अच्छा असर डालेगी। ख़ास तौर पर आपके खुश इखलाकी और मस्बत रवैये लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करेगा और मुमकिन है कि कुछ नए ताल्लुकात भी कायम हों। दूसरी तरफ जुपिटर यानी मुश्तरी आपके कमरे बुर्ज के लिहाज से 12वें घर में मौजूद है। इसके असर से पेशावर अफराद के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छे नताइज लेकर आ सकता है। इसके अलावा जो लोग अपनी मौजूदा मुलाजमत या कारोबार के साथ साथ कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त साजगार साबित हो सकता है। तलबा के लिए भी ये हफ्ता कामयाबी का पैगाम लेकर आ सकता है। आपकी तालीमी कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आ सकती है और आपके कैरियर ग्राफ ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें, कामयाबी के साथ गुरूर या अना में इजाफा ना होने दें। अगर आप अपने रवैये में आजिज़ी बरकरार रखेंगे तो ये कामयाबी मज़ीद मौके भी लेकर आएगी। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या फिर हमसे कोई भी रूहानी मशवरा करना चाहते हैं तो बायो में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे इनबॉक्स पर मुझसे बात कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।